औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको एक तो वेलकम कहती हूँ और दूसरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी डेली अपलोड होने वाली वीडियोस वो मिस ना कर सकें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। दुआ की कबूलियत के लिए है। किसी भी किस्म की दुआ है जो कबूल नहीं होती नज़र आ रही, आप नहीं कर पा आपको लग रहा है कि आपको मांगते हुए एक अरसा हो गया और वो कबूल नहीं हो रही, तो आज का अमल जो है वो इस मकसद के लिए है कि कोई भी मकसद है आपका जो पूरा नहीं हो रहा, आप इस अमल को करके उस मकसद को हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो वजीफ़ा आसान है और ज़रूर आप करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो मकसद पूरा नहीं हो रहा वो इस वजीफ़े की बरकत से ज़रूर पूरा हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है कि सब्र और यकीन और हौसला, ये तीन चीज़ें अपने साथ रखनी हैं। ठीक है, यकीन आपको अल्लाह पर पुख्ता होना चाहिए और अल्लाह से आपको पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि आप ये जो अमल कर रहे हैं या जो दुआ आप मांग रहे हैं ये आपको ज़रूर अल्लाह ताला जो है पूरी करेगा आपकी। ये यकीन आपका इतना पुख्ता होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप में सब्र होना चाहिए ताकि आप उकता जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से भी आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। और हौसला होना चाहिए आप में कि इन तीनों के साथ जब आप, यानी कि ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर आपके मकसद में जो है कामयाबी मिलेगी। उकताया ना करे, मायूस ना हुआ करे और एक वजीफ़ा पूरा किया करे और उसको लगन से किया करे और करते रहा करे। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। बाज़ लोगों को जल्दी मिल जाती है, दुआ के ऊपर डिपेंड करता है आप दुआ किस तरह से मांग रहे हैं। आप दुआ मांगते वक्त आपकी तवज्जो अगर इधर उधर होगी तो फिर वो दुआ कबूल होने में मुश्किल ही है कि क्योंकि जब आपका खुद ध्यान नहीं है अपनी उस दुआ के ऊपर जो आप मांग रहे हैं तो फिर वो कैसे कबूल होगी। इसलिए जब दुआ मांग रहे होते हैं तो पूरी आजिज़ी के साथ, इंकसारी के साथ दुआ मांगा करें। अल्लाह के हजूर सजदे में जाके, गिड़गिड़ा के, रो के, पूरी तवज्जो के साथ अपना ताल्लुक़ पहले अल्लाह से जोड़ा करें, फिर उसके बाद मांगें तो देखें फिर आपको क्यों नहीं मिलता। सब मिलता है, अल्लाह सुनता है और बेशक सुनता है और पूरा भी करता है, और हमारे हक़ में जो बेहतरी होती है हमें वही चीज़ मिलती है। तो इसलिए यकीन सबसे पहले है और दुआ मांगने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा मैं आपसे कहूँगी कि जब आप कोई वजीफ़ा करते हैं तो आप अपने ऊपर बोझ मत डाला करें। यानी कि आपने 4-4, 5-5 वजीफ़े इकट्ठे शुरू किए हुए होते हैं, इससे आपके अपने ऊपर बोझ पड़ता है और आपकी तवज्जो जो है वो डिवाइड हुई हुई होती है। 5 वज़ाइफ शुरू किए हुए हैं या 2 भी किए हुए हैं शुरू, 3 शुरू किए हुए हैं, सब में आपकी तवज्जो बटी हुई होती है। आपका ध्यान इसी में रहता है कि मैंने अभी ये वजीफ़ा किया, इसके बाद मैंने अब ये करना है, अब मैंने वो करना है, तो आपकी तवज्जो जो है वो तकसीम हो जाती है। तो इस वजह से भी आपका जो वजीफ़ा है जो वो कामयाब नहीं हो पाता। जो लोग कहते हैं हम थक गए वजीफ़े कर कर के, तो इसलिए एक वक्त में एक ही अमल को पूरी तवज्जो से अगर कर लिया जाए तो उसी में बहुत फ़ायदा है। एक वक्त एक अमल पूरा किया करें, कुछ अरसा करके देखा करें, फिर इंतज़ार किया करें, और अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप कुछ अरसा वक्फ़ा डाल के फिर दूसरा वजीफ़ा कोई शुरू किया करें ताकि आपको पता चले, और एक ही मकसद के लिए 2-2, 3-3 वज़ाइफ ना किया करें। इस तरह से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा होता। तो और दूसरा, जो मैं हर वीडियो में अपनी हर बार ये जो कुछ अमाल का ज़िक्र करती हूँ कि आपने ये अमल करना है किसी भी वजीफ़े की कामयाबी के लिए भी, और वैसे भी अगर आप इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से वैसे ही परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और यही है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, ठीक तरीके से नमाज अदा कीजिए। नमाज में तहारत, रुकू और सुजूद का ख़ास ख्याल रखें कि आप वो ठीक से अदा करें, तो नमाज कबूल होती है। और नमाज कबूल होगी तो दुआएं भी कबूल होंगी, और दुआएं तभी कबूल होंगी जब आपकी नमाज ठीक से पढ़ी जाएगी और आपके वजीफ़े भी कामयाब होंगे।
इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। मैं कहती हूँ कम से कम 1000 बार पढ़ें, और अगर आप 2000 बार रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 2000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो है उसको रूटीन बनाएं और वो पढ़ें 2000 बार। इससे आपके गुनाह झड़ते रहेंगे, तो भी बंदिशें, रुकावटें सब दूर हो जाएंगी। हर तरह की मकसद के लिए ये इस्तग़फ़ार जो है अगर आप पढ़ते हैं तो। और दुरूद शरीफ की कसरत करें। दुरूद शरीफ से भी हमारे गुनाह झड़ते हैं और हमारे बहुत सारे मसले हल होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। और ये भी पढ़ें। और इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें, रोज़ाना पढ़ें। इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अब चलते हैं जी वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े का जो टाइम है वो एक फ़िक्स है, आपने उसी टाइम पर इस अमल को करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक वीडियो में जिक्र किया कि वजीफ़े को जब टाइम फ़िक्स करके दिया जाता है कि ये आपने इस टाइम पर अमल करना है, तो उसका मकसद ये होता है कि आप अगर उस टाइम पर वो अमल करेंगे तो उसकी जो अफादियत है, उसकी जो फजीलत है वो और होती है। और अगर आप उसको किसी और टाइम पर करेंगे तो उसकी फजीलत कुछ और होगी। तो आपने, अगर मकसद है आपका दुआ की कबूलियत का, कि आप चाहते हैं कि आप जिस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, कोई दुआ आप मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही और आप उसकी कबूलियत के लिए ये अमल करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको फ़जर की नमाज के बाद करना है। फ़जर की नमाज के बाद आपने इस अमल को इस तरह से शुरू करना है कि पहले आप नमाज आपने पूरी अदा कर ली, उसके बाद फिर अल्लाह ताला के 5 नामों का अमल है और बहुत ही आसान सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने आराम से इसको पढ़ लेना है। आप अपनी तस्बीह ले लें जिसके ऊपर आपने इस अमल को करना है, और अगर आपके पास कोई चीज़, तस्बीह नहीं है, आप कोई चीज़ ले लें ऐसी जिस पर आप अपनी गिनती जो है वो मुकम्मल कर सकें, वो आप रख लें अपने पास। और आपने अल्लाह ताला के 5 नामों को इस तरह से पढ़ना है कि पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 5 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे फिर अपने मकसद की दुआ करें, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसकी कबूलियत के लिए, यानी कि जो दुआ आप मांग रहे हैं उसकी कबूलियत के लिए आप दुआ कीजिए। और फिर अल्लाह ताला के ये जो 5 नाम हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको पढ़ना है आपने। और वो नाम है या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु, या कय्यूम। ये अल्लाह ताला के 5 नाम हैं और आपने इनको तस्बीह के एक ही दाने के ऊपर 5 को मिलाकर पढ़ना है। और इस तरह से आपने 360 मरतबा यानी 360 टाइम इसको कंप्लीट कर लेना है। अल्लाह ताला के 5 नाम मिला के पढ़े जाएंगे, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु, या कय्यूम। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु, या कय्यूम। ये इस तरह से आपने मिला के पढ़ने और 360 मरतबा आपने इसको पूरा करना है। और ये अमल आप रोज़ाना करें, कम से कम आप 8, 10, 11 दिन ज़रूर करें, इसको लगातार करके देखें। इंशाअल्लाह ताला जिस दुआ के लिए भी आप ये अमल करेंगे वो ज़रूर कबूल होगी। तो कम से कम इतने दिन करके देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और थकना नहीं, मायूस नहीं होना कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, जो अल्लाह के नाम है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से ज़रूर आप अपने उस मकसद को हासिल कर लेंगे जिस मकसद के लिए आप दुआएं मांग रहे हैं। और ये भी चीज़ देखा करें कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर भी है या नहीं, ठीक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और हम ये चीज़ इस्तिखारा के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। और इस्तिखारे के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। बाज़ लोगों को अभी भी इस्तिखारे का मतलब नहीं मालूम है कि इस्तिखारा क्या होता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, पहले भी मौजूद हैं, तो आप उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और फिर कोई वजीफ़ा किया करें, ख़ास तौर पर जो मोहब्बत के हवाले से किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको वजीफ़े की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मेरी कल नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। और तब तक के लिए, यानी कल तक के लिए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो फ़ी अमानिल्लाह।